आज हम एडजस्टेबल डिवाइस बनाएंगे जिसमें हम वोल्टेज एम्पियर मीटर, LM317, ब्रिज रेक्टिफायर, कनेक्टर पिन, 22 UF 50 वोल्ट, 100K प्रीसेट, 1E 5 पार्ट रेजिस्टेंस, BD 139, ट्रांजिस्टर 2N3055, 4 पिन LED स्विच, नट एंड बोल्ट, रेजिस्टेंस 220 ओम, हीट सिंक प्लेट। इस हीट सिंक प्लेट को हम इसलिए लगाएंगे कि हमारा सर्किट गर्म होने पर ठंडा होता रहे। हमें छोटे छोटे नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार नट बोल्ट है और हम ट्रांजिस्टर को इस हीट सिंक पे माउंट करेंगे जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र आसानी से होता रहे। तो चलो हम इसे टाइट कर लेते हैं। 2N3055 ट्रांजिस्टर की बॉडी हमारा पूरे मेटल का बना हुआ है। यह हीट सिंक पे आसानी से इसका हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो नीचे का हिस्सा ज़्यादा और ऊपर का हिस्सा कम होता है। ये हमारा बेस पिन, ये हमारा एमीटर पिन है। हम पिनों के बारे में अब जान गए हैं इसके। अब चलो चलते हैं आगे। तो हमने इसमें हीट सिंक में इस तरह से कुछ टाइट कर लिया है। तो हमने इस पर लिख भी दिया है ये बेस, एमीटर, बेस और हीटर। और कलेक्टर पिन हमारा इसकी बॉडी होती है। तो बॉडी हमारा कुछ पीछे की साइड है, तो दिखाते हैं। ये हमारा ये दोनों में हमने टर्मिनल निकाल रखा है। ये हमारा कलेक्टर पॉइंट है। इस PVC प्लेट पे हम सभी सर्किट बोर्ड को असेंबल करेंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पिन को हमने एक वायर से सोल्डिंग कर दिया है और दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर में एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। और हम इसके कलेक्टर पिन को भी हम ऊपर की तरफ सोल्डिंग करके बाहर निकाल लेंगे। तो हम इन कलेक्टरों को आपस में शॉर्ट करेंगे। तो हमने इस दोनों कलेक्टरों को शॉर्ट कर लिया है और बाहर निकाल लिया है इस तरफ से, और इस पर स्लिप लगा दिया है जिससे हमारे ये बॉडी में कहीं शॉर्ट ना हो किसी वायरों से, इसलिए उन्हें स्लिप लगा दिया है। अब हम दोनों रेजिस्टेंस के पिनों को आपस में शॉर्ट कर लिया है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा सर्किट तैयार है इस समय। अब हम बनाएंगे इसकी रेगुलेटर सर्किट। अब हम LM317 के 2 नंबर पिन से BD 139 के कलेक्टर पॉइंट में एक वायर इस तरह से जोड़ लेंगे। LM317 के 1 नंबर और 2 नंबर में एक 220 ओम का रजिस्टर जोड़ेंगे। अब हम 2N3055 के कलेक्टर पिन को हम LM317 के 3 नंबर पिन में इस तरह से वायर के माध्यम से जोड़ लेंगे। अब हम एक ब्रिज रेक्टिफायर 1510 लेंगे, इसे डबल टेप के माध्यम से चिपका लेंगे बोर्ड में। अब हम एक 22 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर लेंगे। इसके माइनस पिन को माइनस में और प्लस पिन को प्लस में जोड़ लेंगे। ये सिल्वर पट्टी हमारा हमेशा माइनस रहती है, तो माइनस को हमने माइनस में और प्लस को प्लस में जोड़ दिया है। तो दोनों टर्मिनल बीच में बचे हैं, इससे हम ट्रांसफार्मर जोड़ेंगे। इसकी प्लस और माइनस से हम 2 वायर निकाल लेंगे इस प्रकार। माइनस में हमने एक ब्लू कलर का वायर लगाया और प्लस में हमने रेड कलर का वायर निकाल लिया है। अब एक हमने बॉक्स बनाया है, ये PVC पाइप का बना हुआ एक बॉक्स हमने बनाया है। इसमें हम सभी सर्किट को असेंबल करेंगे। इस बॉक्स को लगाने से हमारा डिवाइस थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इस बॉक्स को हमने कैसे बनाया है किसी और वीडियो में हम आपको दिखा देंगे इसे हमने किस तरह से बनाया है। ये बहुत आसानी से बन जाता है।
इस स्लॉट में हम एक मल्टीमीटर लगाएंगे जो हमारा वोल्ट और एम्पियर दोनों बताएगा। तो हम इसमें लगा देते हैं कुछ इस प्रकार, और दूसरी तरफ हम एक स्विच लगाएंगे इसे ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलो हम इसे लगा देते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है, तो कनेक्टर पिन और स्विच और मल्टीमीटर लगाने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अपना सर्किट हम इस बोर्ड में डालेंगे। तो हमने इस प्रकार डाल दिया है कुछ इस प्रकार से, और इसे फेविक्विक के माध्यम से चिपका लेंगे। इसके हीट सिंक को हम सामने की साइड ही रखेंगे। अब हम इसमें 12 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ब्लैक वायर हमारा 12 है, येलो वाला 0, फिर ब्लैक 12। ये 12 ये इनपुट है हमारा, ये इस साइड हमारा 3 वायर है, जिस साइड वो आउटपुट है। इसको हम अंदर लगाएंगे, डबल टेप की मदद से हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे इसमें। अब हम इनके 12 के कनेक्शन करेंगे, और ये येलो वायर हमारा किसी काम का नहीं है, तो इसे हम लपेट के रख देंगे साइड में। तो इन दोनों वायर के कनेक्शन हम इस ब्रिज रेक्टिफायर में करेंगे। इनके जो 2 पिन हमने छोड़ रखे थे, इसमें हम अपने 12 के कनेक्शन करेंगे। और येलो 12 के कनेक्शन हमने कर लिया है, और येलो वायर हमने ऊपर को टेप मार कर लगा दिया है, ऐसे रख दिया है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम एक 100K का प्रीसेट लेंगे, जिसका हमने रेड वायर में हमने 2 वायरों को शॉर्ट कर लिया है एक साइड से, और रेड वायर हमने दिया है LM317 के 1 नंबर पिन में, कुछ इस प्रकार। और दूसरा पिन हमने इसका जो ग्रीन वाला वायर है सीधा भी रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट में दे दिया है। और एक और लेंगे 100K प्रीसेट, जिसमें हमने एक तीनों वायर में 3 वायर जोड़े हैं, साइड में ब्लू कलर का और बीच में रेड कलर का वायर हम BD 139 के बेस कलेक्टर इमीटर में देंगे। प्रीसेट के हम 1 नंबर पिन को हम कलेक्टर में ले जाएंगे, और प्रीसेट के 2 नंबर पिन को हम इसके बेस पिन में ले जाएंगे, तो प्रीसेट के 3 नंबर पिन को हम इसके इमीटर में ले जाएंगे। तो इसकी अगर वायरिंग आपको समझ नहीं आती तो मैं वीडियो के लास्ट में इसका एक डायग्राम दे दूंगा। अब हम 2 प्रीसेट लगाएंगे, 104 के 2 प्रीसेट लगाएंगे। तो एक टर्मिनल को हम दोनों आपस में से कनेक्ट कर लेंगे, और 2 टर्मिनल बचेंगे तो हम अलग अलग पॉइंटों पे लगा देंगे इसे। तो बीच वाले में हमने माइनस जोड़ दिया है, जो सीधा हमारे मल्टीमीटर को जाएगा। बीच वाले पिन में हम माइनस जोड़ा है, जो सीधा मल्टीमीटर के एम्पियर वाले सेक्शन में जाएगा, और इसका दूसरा सिरा हम ब्लैक कनेक्टर में दे देंगे। तो हम एक 7805 का ट्रांजिस्टर लेंगे, जो हम मल्टीमीटर को सप्लाई देने के लिए यूज करेंगे। इसका पहला पिन इनपुट, दूसरा ग्राउंड और तीसरा पिन आउटपुट होता है। इसके हम आउटपुट में हम इस 7805 का कनेक्शन कर लेंगे। तो हमने यहाँ से हम इस मल्टीमीटर को चलाने के लिए हमें 7805 की सप्लाई की ज़रूरत थी। इसका प्लस पॉइंट को हमने 7805 के इनपुट में, और ग्राउंड वाला हमने इसके आउटपुट के सेक्शन में दे दिया है। और इसकी 3 नंबर पिन से हमने इस एम्पियर मीटर को हमने कनेक्शन दे दिया है। तो हमने इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार कर दिया है। तो ये बाहर से कुछ देखने में इस प्रकार दिख रहा है। अब हम इसमें पोटेंशियोमीटर के भी कनेक्शन बाहर निकाल लेंगे। इसे दोनों को हम बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो हमने इसके जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का दोनों वायर को इस वाले में जोड़ दिया है, ब्लैक वाले को, और उनके सारे का कनेक्शन हमने कुछ इस तरीके से कर लिया है। थोड़े वायर तो इधर उधर बिखरे पड़े हैं।
तो हम इसे इसके ट्रांसफार्मर को हमने सीधा बटन से कर दिया है, दोनों वायर को हमने उसी बटन से सप्लाई दे दिया है। तो हमारा ये वायर कुछ इस तरह से आ रहे हैं और ये दोनों वायर को हमने दोनों टर्मिनल में जोड़ दिया है और हम यहाँ से एक और वायर जोड़ेंगे जो हमारा AC इनपुट होगा इसमें। अब हमारा ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है बाहर से। तो ये हमारे दोनों वॉल्यूम रख के तैयार है। अब हम इसमें AC इनपुट के लिए हम एक वायर ले लेंगे। तो हम इस प्रकार से इसे थोड़ा सा अंदर कर लेंगे और इसके बटन में हम डायरेक्ट सोल्डिंग करेंगे। तो पहले से हम गांठ मार लेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं कमेंट में। इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसके आउटपुट में हमने एक लोड जोड़ा है जो ये हमारा 555 मोटर है। तो उसे चलो हम चला के देखते हैं। तो हमने ऑन तो कर लिया, हमारा मल्टीमीटर चल नहीं रहा है, ये अब चलना शुरू हुआ है। तो इसमें हमने एक वायर उल्टा जोड़ दिया है, इसलिए हमारा ये मल्टीमीटर बंद हो जा रहा है। चलो इसे देख लेते हैं हमने कहाँ पे गलतियाँ कर दी है। ये ज़रा सा हम करते हैं कम तो ये बंद हो जा रहा है मल्टीमीटर हमारा। इसके वायर हमने गलत जोड़ दिया है, इसे सही करेंगे फिर हम। जो ये 7805 है हमने आउटपुट में लगाया था, इसे हम यहाँ से हटा के ब्रिज रेक्टिफायर के पास लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे एम्पियर को हम कम करते हैं तो इसे वोल्टेज नहीं मिल पाता, जिससे हमारा एम्पियर मीटर बंद हो जाता है। तो इसे हम यहाँ से निकालेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ लगाएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर तक हम लगा देंगे हम। तो ये हमारा यहाँ से चलेगा बढ़िया। तो चलो इसे हम लगा कर देख लेते हैं। एम्पियर मीटर का हमने जो वोल्टेज वाला वायर है उससे तो हमने इसमें जोड़ दिया है आउटलेट में, और 7805 को हमने यहाँ कर दिया है, जिसके माइनस और प्लस को हमने ब्रिज रेक्टिफायर से दे दिया है डायरेक्ट। तो अब यहाँ से इसका वायर इस तरह से जाते हुए हमारा मल्टीमीटर में चला गया है और इसकी इनपुट जो हमें वोल्टेज दिखाएगा हमने आउटपुट में ही जोड़ रखा है। और ये हमारा इस प्रकार से कनेक्शन हो गया है। चलो अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सर्किट पूरा तैयार है। बाहर से देखने में तो लोगों को बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो इसे टेस्ट करके देख लेते हैं ये सही चल रहा है कि नहीं। पहले इसको हम लोड डालेंगे, इसे चला के देखते हैं पहले ऐसे ही। ये हमारा अब सही चल रहा है। इसे हम बिल्कुल कम करके देखते हैं। देखिए अब बिल्कुल सही हो गया हमारा। अब इस पर हम पहले एक लोड लगा के देखेंगे। लोड हम फिर वही रखेंगे 555 DC मोटर, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा लोड के लिए कोई इस समय उपलब्ध नहीं है। तो हम इसी लगा के चेक करेंगे। हमने कनेक्शन कर लिया है। तो चलो इसे हम चला के देखेंगे। पहले हम दोनों को कम कर लेंगे और इसे सप्लाई देंगे। तो ये हमारा 0 दिखा रहा है। अब हम इसकी वोल्टेज को बढ़ाएंगे।
इस 7.7 पे चल रहा है। कम करने पे ये बंद हो जा रहा है क्योंकि इसे वोल्टेज नहीं मिल रहा है पूरी। 15.46 एम्पियर हमारा 0.44। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसका एम्पियर और वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब इसका एम्पियर 0.52 एम्पियर आया है, बढ़ रहा है 0.64, 0.67, 0.71। अब इसमें हम एक एलईडी जोड़ के देखेंगे जो 12 वोल्ट की है। ये हमारी एलईडी है। वोल्ट से हम ज़्यादा करते जाएंगे। 13 वोल्ट, एम्पियर बढ़ाने पे ये और जल्दी से कम कर देंगे क्योंकि ये एलईडी अभी हीट हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हीट हो गई है। थोड़ी देर हो जाता है ये जल जाती। तो ये हमारा डिवाइस बनकर तैयार है। इससे हम किसी भी प्रकार की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। 3.7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की बाइक की बैटरी तक चार्ज कर सकते हैं हम इससे। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताएं। अब इस पर हम एक ऊपर से कवर बना के भी लगाएंगे, तो हमने पहले से ही बना रखा था। ये हमारा कवर है, इस पर हमने पहले से ही पेंट वेंट करके रखा हुआ था। ये बना दिया था वीडियो बड़ी ना बने, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ी बन चुकी है, इसलिए हमने पहले से ही बना कर रखा हुआ था। तो इस पर हम लगा लेंगे कुछ इस प्रकार। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।